इसराइल आलमी अमन के दर पे लबनान के खिलाफ ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। जनूबी लबनान में सेहूनी टैंक दाखिल हो गए। लबनानी फ़ौज इसराइल के साथ सरहद पर चौकियों से पीछे हट गई। बैरूत एयरपोर्ट पर धमाका सुना गया। धुएं के बादल। एक रोज़ में 95 शहरी जान से गए, 172 जख्मी हुए। हिजबुल्लाह की तरफ से 12 हमले करने का दावा। शामी दारुल हुकूमत दमिश्क पर इसराइल का फ़ज़ाई हमला। मारूफ टीवी एंकर समेत 3 अफराद शहीद, 9 जख्मी हो गए। शामी वजारत दिफा के मुताबिक इसराइल ने तैयारों और ड्रोन के जरिए दमिश्क को निशाना बनाया। दिफाई निज़ाम ने कई मिसाइलों और ड्रोन को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया। एक धमाका शाम की टेलीकॉम बिल्डिंग के करीब हुआ। उधर गजा पर सेहूनी बमबारी रुक ना सकी। नसीरात के पनाह गुज़ीन कैंप को निशाना बनाया गया। ख़वातीन और बच्चों समेत मज़ीद 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अमेरिका ने लबनान में ज़मीनी फ़ौजी ऑपरेशन के इसराइली मंसूबे की मुखालफत कर दी। ज़मीनी कार्रवाई से मुतल्लिक सवाल पर अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा, इसराइली हमले रुक जाने में बेहतरी महसूस करता हूँ, अब जंगबंदी होनी चाहिए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का लबनान में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा। अमरीकी हममनसब से सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। डेविड लेमी बोले, आगे बढ़ने का बेहतरीन रास्ता फ़ौरी जंगबंदी है। बरतानवी शहरियों को लबनान छोड़ने का मशवरा। उधर तुर्क सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल का मुतालबा कर दिया। कहा 1950 में मंजूर की गई करारदाद के तहत इसराइल के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की तजवीज़ पेश करे। सलामती कौंसल गजा और लबनान में इसराइली हमले रुकवाए। अगर इसराइल को ना रोका गया तो दूसरे मुस्लिम ममालिक भी निशाना बन सकते हैं। यमनी हौसियों ने अमरीकी ड्रोन गिराने का दावा कर दिया। MQ-9 ड्रोन गिराने की वीडियो जारी। फिजा में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के जलने और मलबा ज़मीन पर गिरते देखा जा सकता है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी। FBR ने 14 अक्टूबर तक तारीख बढ़ा दी। रात गए चेयरमैन FBR की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। FBR के मुताबिक टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद में 100% इजाफा हुआ। गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद 33,85,000 से बढ़ गई। सितंबर में हदफ से 11 अरब रुपए जायद जमा। इतने बढ़ा के 2 रुपये कम करना कोई बड़ी बात नहीं है। कम करे कोई 150 रुपये तो कम से कम करे। आज कम हुआ है 2 रुपये, फिर आगे बढ़ जाएगा। एक नीचे आए ना 150 रुपये पे, 170 रुपये पे तो खुश होंगे हम। 2 रुपये से क्या होना है, कुछ भी नहीं होना है। ऊपर से पाकिस्तान के हालात चेक कर लें, महंगाई इतनी ज़्यादा है। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। नई कीमत 247 रुपये 3 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 40 पैसे कमी। लाइट डीजल 1 रुपये 3 पैसे और मट्टी का तेल 3 रुपये 57 पैसे सस्ता। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। जून से अक्टूबर तक पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 21 रुपये 23 पैसे फ़ी लीटर कमी हुई। जून से अक्टूबर तक डीजल 18 रुपये 67 पैसे फ़ी लीटर सस्ता हुआ। उधर LPG 7 रुपये 31 पैसे फ़ी किलो महंगी। नई कीमत 251 रुपये 30 पैसे मुकर्रर। जस्टिस मुनीब अख्तर ने आर्टिकल 63 की समाअत के हुक्मनामे को गैर कानूनी करार दे दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत लिख दिया। कहा 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत करना थी। 4 रुकनी बेंच के हुक्मनामे की कोई हैसियत नहीं। समाअत के हुक्मनामे पर एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। अपना मौक़िफ़ पहले ख़त में तफसील से बयान कर चुका हूँ। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने पहले ख़त में तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत कायम जजेस कमेटी के बनाए फुल बेंच पर एतराज़ किया था। आर्टिकल 63A से मुतालिक नज़र-ए-सानी केस की समाअत के लिए ना आए। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के बाद तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। आज शख्सियत के लिए कानून साजी नहीं चाहते। अदालती इस्लाहात मिसाक़ जमहूरियत का हिस्सा हैं। 2006 से कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं दीगर जमातों को अदालती इस्लाहात पर दिलचस्पी नहीं थी। एतराज़ करने वाले बताएं अब नहीं तो कब। कोशिश है पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट पर मौलाना फजल रहमान को बनाएं। PTI की शुरू दिन से कोशिश है हर तकर्री को मुतनाज़ा बनाया जाए। कोयटा में तकरीब से खिताब करते हुए कहा वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए मिलने वाला आलमी इमदादी फंड जेब में रख लिया। बतौर वज़ीर ख़ारजा आलमी बैंक से सैलाब मुतासरीन के लिए $400 मिलियन फंड का बंदोबस्त किया था। बलूचिस्तान के साथ सौतेलों जैसा सलूक हो रहा है। आर्टिकल 63A के फैसले में आइन को दोबारा लिखा गया।
आर्टिकल 63A का अदालती फैसला ठीक होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, मिसाक जमहूरियत की हिमायत बानी PTI और मौलाना फजलुर रहमान ने भी की थी। आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान ने वक्त मांगा, हमने बहस रोक कर मौलाना फजलुर रहमान का मुतालिबा मान लिया। चीन और मलेशिया के आला सतह के वफूद पाकिस्तान आ रहे हैं। संगजानी जलसे में तकरीर पर PTI रहनुमाओं पर बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 196 के तहत हुकूमत दरख्वास्त जमा कराएगी। सेक्शन 196 के तहत दर्ज मुकदमात नाकाबिल ज़मानत होते हैं। पुलिस को गिरफ्तारी के लिए वारंट की भी ज़रूरत नहीं होगी। वज़ारत कानून और वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल ने फैसले की तौसीक कर दी। मामले की वफाकी काबीना से बाज़ाब्ता मंजूरी ली जाएगी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स पर लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला कलअदम। 12 जून के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुतफिका फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया, तनाज़ा जब आईनी इदारों के माबैन हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर पेश नहीं किया जा सकता। मामला अब हल हो गया, केस के फैसले की ज़रूरत नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी का इजाफी नोट। कहा, इलेक्शन कमीशन को जजेस पैनल तलब करने का इख्तियार नहीं। कमीशन एक ट्राइब्यूनल के लिए एक ही जज के नाम का मुतालिबा कर सकता है। इलेक्शन कमीशन को हर जज पर एतमाद करना चाहिए। मैं क्यों जल्दी करूं? ये तुम्हारी जो वज़ीर आला बैठी हुई है, इसकी तरफ वीडियो निकाले ना मेरे भाई, सोशल मीडिया वालों और इस वालों। ये जब इसका बाप तो इलाज करने के लिए लंदन गया हुआ था, जेल में भी नहीं था। मेरा तो लीडर जेल में है और नाजायज। तुम जो जलसे कर रही थी पंजाब में, तुम्हें तो कभी उन्हें मना नहीं किया। तुम जो सारा दिन खड़े हो गया, मैं लफ्ज यूज करता हूँ, फिर कहते हैं औरत कार्ड। औरत कार्ड क्या है? मेरी खवातीन जेल में वो औरतें नहीं है क्या? पूरे पाकिस्तान में एक औरत, ये मरियम नवाज रह गई है। ये जो उस वक्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी, जरा वो भी दिखाओ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला पंजाब पर औरत कार्ड इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। अल यमीन गंडापुर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में जलसे क्यों करूं? नवाज शरीफ सजा के बाद बैरून मुल्क थे तो मरियम नवाज पंजाब में जलसे कर रही थी, हमने उन्हें नहीं रोका था। PTI खवातीन जेल में है, क्या वो औरतें नहीं? क्या पाकिस्तान में सिर्फ एक औरत मरियम नवाज ही रह गई है? वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर की पंजाब पुलिस को वार्निंग। कहा, पंजाब पुलिस ने आइंदा रोका तो जवाब देंगे। मुंतखब वज़ीर आला का रास्ता रोकने के लिए कंटेनर लाए जा रहे हैं, वो किसके वसाइल हैं? मैं वज़ीर आला हूँ, अपने वसाइल डंके की चोट पर इस्तेमाल करूँगा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हामी नहीं, ये KP बामुकाबला पंजाब करना चाहते हैं जो नहीं होने देंगे। रियासत और इदारों को जल्द कोई फैसला ले लेना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, जलसे के दिन किसी पुलिस एहलकार के पास असलहा नहीं था। 25 पुलिस वाले जख्मी हुए, PTI का कोई एक कारकुन भी जख्मी नहीं हुआ। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत अली इबाद खान ने सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया। इशरत अली इबाद का कहना है, आने वाले चंद माह में पार्टी नए नाम से काम शुरू कर देगी। कराची में सियासी खला पुर करने के लिए तैयार है। हमारा स्लोगन मेरी पहचान पाकिस्तान है। तोशाखाना 2 केस में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। बानी PTI और बुशरा बीबी पर 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने फैसला सुना दिया। बानी और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत अडयाला जेल में हुई। शिकस्त के बाद तब्दीलियां करना आसान है, लेकिन आगे जाने के लिए खिलाड़ियों को सपोर्ट करना होगा। कौमी टेस्ट कप्तान शान मसूद कहते हैं, बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 और बेहतरीन बल्लेबाज हैं। कामरान गुलाम, साइम अयूब समेत सबको मौका मिलेगा। मोहम्मद रिजवान मुस्तकिल टीम का हिस्सा हैं। सरफराज अहमद बेहतरीन मुतबादिल हैं। चैंपियंस वनडे कप में अच्छी तैयारी हुई। कोशिश करेंगे इंग्लैंड के खिलाफ यादगार नतीजा हासिल करें। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त शुरू। काउंटर पर टिकटों की फरोख्त 4 अक्टूबर से शुरू होगी।
लाहौर की बड़ी शाहराह पर पड़ा घड़ा, गाड़ी और 2 मोटरसाइकिलें निकल गया। गाड़ियों और शहरियों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। जौहर टाउन में घड़े के बाइस बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। दुनिया भर में अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर की आगाही के तौर पर मनाया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर की जल्द तशखीस ही मर्ज को बढ़ने से रोकने और इलाज का जरिया है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बुजुर्गों का दिन मनाया जा रहा। 2023 की मरदूमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान में 60 साल से ज़्यादा उम्र के 16.8 मिलियन अफराद हैं, जो कुल आबादी का तकरीबन 7.9% हैं। सऊदी अरब में कार और मोटरसाइकिल ड्रैग रेस। माहिर ड्राइवर्स ने तवील ट्रैक पर खूब रेस लगाई। रेस के इख्तिताम पर जीतने वालों में इनामात तकसीम किए गए। भारतीय गुलकार दिलजीत दोसांझ ने दिल जीत लिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मोहब्बतों के सफीर बन गए। इंग्लैंड में कॉन्सर्ट के दौरान पाकिस्तानी मद्दाह को तोहफा दिया। कहा, मेरे लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही हैं। और अदाकार, फिल्मसाज और कॉमेडी हीरो सैयद कमाल को मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। अदाकार सैयद कमाल को भारतीय अदाकार राज कपूर से मुशाबहत पर पाकिस्तानी राज कपूर भी कहा जाता था।